पिछली वीडियो में हमने जाना था इंडियन रॉक पाइथन, वर्म स्नेक, फिप्सॉन शीलटेल, रेड स्नेक, कॉमन सैंडबोआ, रेड सैंडबोआ, कॉमन वुल्फ स्नेक, ग्रास स्नेक, कॉमन ट्रिंकेट और बैंडेड रेसर के बारे में। तो चलिए आज हम जानेंगे चिकट किलबैक के बारे में, जिसे वाटर स्नेक भी कहा जाता है। इस सांप का मराठी नाम है पान दिवड और इसका शास्त्रीय नाम है झेनोक्रोफिस पिस्केटर। इस सांप को काफ़ी लोग वाटर स्नेक के नाम से भी जानते हैं और इस सांप का मुख्य वास्तव्य है पानीदार जगह और वहाँ पर इस सांप का मुख्य खाद्य होता है मछलियाँ और मेंढक। यह सांप दिनचर और निशाचर दोनों होता है, यानी दिन में और रात में बहुत ही सक्रिय पाया जाता है। इस सांप का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा होता है और इस सांप को जल्द ही गुस्सा आ जाता है और इसका हल्ला बिल्कुल ही जहरीले सांप की तरह बहुत ही वेदनादायक होता है। यह सांप पानी में रहता है, इसी कारण इसकी त्वचा बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट होती है और पानी में यह सांप बहुत ही तेज और फुर्तीला नजर आता है। वाटर स्नेक की लंबाई करीबन 5 फुट 9 इंच तक होती है और इस सांप की मादी दिसंबर महीने के आसपास करीबन 30 से 90 अंडे देती है। उन अंडों में से 2-2.5 महीनों के बाद बच्चों का जन्म होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सांप की तरफ, जिसका नाम है ओर्नेट फ्लाइंग स्नेक। इसे मराठी में उड़ता सोनसर्प भी कहा जाता है और इस सांप का शास्त्रीय नाम है क्राइसोपिलिया ऑर्नेटा। यह सांप दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। इस सांप के शरीर पर काले, फीके पीले, हरे और लाल रंग के बहुत से धब्बे होते हैं और नीचे की तरफ से यह सांप पूरा हरा पाया जाता है। यह सांप उड़ते हुए बहुत ही सुंदर नजर आता है, पर सांप एक रेप्टाइल जो है जो कि उड़ता नहीं है, बल्कि यह सांप किसी भी पेड़ पर से छलांग मार दे तो 100 मीटर की दूरी पर जा सकता है। इसी कारण इसे ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक कहा जाता है। और कई ऐसे सांप हैं जो कि इससे भी ज़्यादा दूर तक उड़कर जा सकते हैं, पर जो कि हमारे भारत में नहीं पाए जाते। पर हमारे भारत में केवल यही एक सांप है जो कि उड़ सकता है। इस सांप की मादी करीबन 6 से 12 अंडे जून जुलाई महीने में देती है और उन अंडों में से 2-2.5 महीनों के बाद बच्चों का जन्म होता है। इस सांप की अधिकतम लंबाई वाटर स्नेक जितनी ही होती है, यानी कुल 5 फुट 9 इंच तक होती है। यह सांप ज़्यादातर पेड़ों पर रहना पसंद करता है और पेड़ों पर इसका मुख्य खाद्य होता है छोटे पंछी, गिरगिट और छिपकलियाँ। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, यह सांप निम जहरीला होता है, यानी आधा जहरीला होता है। यह सांप पूर्णतः बिन जहरीला और पूर्णतः जहरीला नहीं होता। निम जहरीले सांपों से हमें जहरीले सांपों जितना धोखा नहीं होता, फिर भी आप इस सांप से सावधान रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सांप की तरफ, जिसका नाम है ड्रूमिलर ब्लैक हेडेड। इस सांप को मराठी में कारटोंडा सर्प भी कहा जाता है और इस सांप का शास्त्रीय नाम है साइबिनोफिस सबकॉन्टेटस। यह सांप दिखने में लाल और भूरे रंग का होता है, जिसके शरीर पर काले रंग के धब्बे की मालाएं दिखाई देती है। यह सांप ज़्यादातर रेत में रहना पसंद करता है और पत्थरों के नीचे भी यह सांप ज़्यादातर पाया जाता है। इस सांप का पसंदीदा खाना है मेंढक, छोटे सांप और छिपकलियाँ। यह सांप दिनचर और निशाचर दोनों होता है, दिन में और रात में बहुत ही सक्रिय पाया जाता है और इस सांप की अधिकतम लंबाई होती है 1 फुट 6 इंच तक। ड्रूमिलर ब्लैक हेडेड एक अंडा सांप है जो कि करीबन 2 से 6 अंडे देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सांप की तरफ, जिसका नाम है स्ट्रिप किलबैक। इसे लोग मराठी में नानेटी सर्प भी कहते हैं और इसका शास्त्रीय नाम है एम्फिज़मा स्टोलेटम। अभी हमने जाना था चिकट किलबैक के बारे में और अब हम जान रहे हैं स्ट्रिप किलबैक के बारे में। चिकट किलबैक पानी में रहना पसंद करता है, पर स्ट्रिप किलबैक जमीन पर हरे घास में रहना पसंद करता है और इसका पसंदीदा खाना है मेंढक, चूहे और गिरगिट। इस सांप के सिर के पीछे 2 काली लकीरें होती है और सिर से लेकर पूंछ तक 2 पीले बड़े पट्टे होते हैं, जिसके बीच में तपकिरी काले और पीले रंग के बहुत से धब्बे पाए जाते हैं। यह सांप दिखने में बहुत ही सुंदर होता है और जब इस सांप को गुस्सा आता है तब यह अपना सिर थोड़ा फुगा लेता है और पूरा पीला और लाल दिखाई। यह सांप करीबन 2 फीट 7 इंच तक बढ़ता है और अंडमान निकोबार बेट और कश्मीर छोड़कर बाकी सभी जगहों पर भारत में यह सांप पाया जाता है। हमारे लिस्ट में 15वें नंबर पर आता है वाइन स्नेक, जिसे मराठी में लोग हरण टोळ भी कहते हैं और इस सांप का शास्त्रीय नाम है अहेटुला नैसुटा। यह सांप दिखने में पूरा हरा होता है और इसका मुंह त्रिकोणी होता है, जो कि बिल्कुल एक पत्ते की तरह दिखता है और नीचे की तरफ से यह सांप थोड़ा फीका हरा पाया जाता है। अगर वाइन स्नेक को पेड़ पर रखा जाए तो यह सांप पेड़ों से जल्द ही घुल मिल जाता है और पेड़ों पर यह सांप चालाकी से रहता है। अगर इसका खाद्य यानी छोटे पंछी, छिपकलियाँ या फिर गिरगिट इसे दिख जाए तो यह सांप तुरंत जपेट मारकर उसे निगल लेता है। और वाइन स्नेक एक आधा जहरीला सांप है, यानी नीम जहरीला सांप है। यह सांप एक पेड़ पर से दूसरे पेड़ पर जल्द ही छलांग मारता है और इसे साथ देती है इसकी लंबाई
यह सांप करीबन 200 सेंटीमीटर लंबा होता है, यानी कुल 6 फुट 7 इंच तक होता है। और इस सांप की मादी करीबन 5 से 23 अंडे देती है और उन अंडों में से 2-2.5 महीनों के बाद बच्चों का जन्म होता है और उन बच्चों की लंबाई अंडे से बाहर निकलने के बाद करीबन 20 से 42 सेंटीमीटर तक होती है। वाइन स्नेक दिखने में पूरा हरा होता है, पर अगर इस सांप को कभी खतरा महसूस हो जाए तो यह सांप अपना सिर थोड़ा बड़ा करता है, यानी फुगा लेता है, और इसके शरीर पर होने वाली सफ़ेद और काली लकीरें हमें स्पष्ट रूप से नज़र आती हैं, जो कि इतर समय पर हमें नज़र नहीं आती। चलिए बढ़ते हैं अगले सांप की तरफ, जिसका नाम है बेडोम स्किलबैक। इस सांप को हिंदी में लाल मुंह वाला नानेटी भी कहा जाता है और इसका शास्त्रीय नाम है एम्फिज़मा बेडोमी। यह सांप ज़्यादातर खेतों में और जंगलों में पाया जाता है और यह सांप दिनचर होता है, जो कि दिन में बहुत ही सक्रिय होता है। लाल मुंह वाला नानेटी ज़मीन पर रहना पसंद करता है, फिर भी इस सांप का मुख्य खाद्य है मेंढक और छोटी मछलियाँ। यह सांप करीबन 6 से 11 अंडे देता है और उन अंडों में से 2-2.5 महीनों के बाद बच्चों का जन्म होता है। इस सांप की लंबाई करीबन 70 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कुल 2 फीट 3 इंच तक। सह्याद्री पर्वतों पर ज़्यादातर यह सांप पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सांप की तरफ, जिसका नाम है फाइल स्नेक। इस सांप को मराठी में एकेरी सर्प भी कहा जाता है और इस सांप का शास्त्रीय नाम है एक्रोकॉर्डस ग्रैनुलेटस। फाइल स्नेक दिखने में पूरा काला होता है, जिसके शरीर पर सफ़ेद पट्टे होते हैं, और सिर की बात की जाए तो सिर बहुत ही बारीक होता है और उसके सिर पर बहुत से सफ़ेद धब्बे होते हैं। इस सांप की मादी अंडे नहीं देती, बल्कि यह सांप डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। एकेरी सांप भारत के सभी किनार पट्टियों पर पाया जाता है और इस सांप का मुख्य वास्तव्य है समुद्र। पानी में रहने के कारण इस सांप को सरपटने की ज़्यादा आदत नहीं रहती, इसी कारण इसे ज़मीन पर चलने में थोड़ी तकलीफ होती है। इसलिए ज़्यादातर यह सांप पानी में ही रहना पसंद करता है। कभी कभार यह सांप बीच पर आता है। समुद्र में रहने के कारण इस सांप का प्रमुख खाद्य होता है मछलियाँ और बहुत से समुद्र में रहने वाले जीव। और यह सांप एक निशाचर सांप है, जो कि रात में ही बहुत सक्रिय पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सांप की तरफ। 18वें नंबर पर आता है श्वानमुखी सर्प, जिसे डॉगफिश वाटर स्नेक कहा जाता है और इस सांप का शास्त्रीय नाम है सेर्बेरियस रैंचोप्स। यह सांप दिखने में पूरा फीका नीला होता है और इसके शरीर पर बहुत से फीके काले धब्बे होते हैं। इस सांप की मादी फरवरी और मई महीने के आसपास करीबन 6 से 30 बच्चों को जन्म देती है। यह सांप अंडा सांप नहीं है, बल्कि ज़्यादा सांप है, जो कि सीधा बच्चों को जन्म देता है। अंडमान निकोबार बेट और भारत के सभी किनार पट्टियों पर यह सांप ज़्यादातर पाया जाता है और इस सांप को पानी में रहने की बहुत आदत होती है और इसके बच्चे 1 हफ्ता इसके साथ रहते हैं। इस सांप की अधिकतम लंबाई करीबन 127 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कुल 4 फुट 2 इंच तक होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सांप की तरफ। 19वें क्रमांक पर आता है इंडियन एग्स ईटर। इसे मराठी में भारतीय अंडे खाऊ सांप भी कहा जाता है और यह सांप नीम जहरीला यानी आधा जहरीला होता है और इस सांप का शास्त्रीय नाम है इलेचिस्टोडन वेस्टरमान। इस सांप की कुछ विशेष बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस सांप के मनके के नीचे पाते जैसा एक भाग होता है। जब यह सांप अंडा निगलता है तो पाते जैसे भाग का उपयोग करके उस अंडे को फोड़कर जो भी द्रव्य उस अंडे के अंदर है उसे निगलकर बचे हुए जो सफ़ेद भाग होता है उसका एक गोला बनकर मुंह के बाहर छोड़ा जाता है और इस तरह सिर्फ यही सांप अंडे खाता है, इसलिए इसका नाम है इंडियन एग्स ईटर। और इस सांप की लंबाई करीबन 80 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कुल 2 फीट 7 इंच तक। और यह सांप ज़्यादातर अमरावती, वर्धा और यवतमाल जिले में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं और एक नीम जहरीले सांप की तरफ, जिसका नाम है ब्राउन वाइन स्नेक। इसे मराठी में तपकिरी हरणतोड़ भी कहा जाता है और इस सांप का शास्त्रीय नाम है अहेटुला प्यूरवेरुलेंटा। अभी हमने जाना था वाइन स्नेक के बारे में और अब हम जान रहे हैं और एक नीम जहरीले ब्राउन वाइन स्नेक के बारे में। यह सांप बहुत ही शांत स्वभाव का होता है और खतरा महसूस होने पर भागने की ही कोशिश करता है और इस सांप की लंबाई करीबन 170 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कुल 5 फीट 7 इंच तक होती है। और इस सांप की मादी अगस्त और सितंबर महीने के आसपास करीबन 6 से 12 बच्चों को जन्म देती है। वाइन स्नेक की सभी प्रजातियां ज़्यादातर पेड़ों पर रहना पसंद करती है, पर वाइन स्नेक की कुछ प्रजातियां ज़मीन पर और पानी में भी रहना पसंद करती है और ब्राउन वाइन स्नेक ज़्यादातर पेड़ों पर ही रहना पसंद करता है। इस सांप का मुख्य खाद्य है छोटे पंछी, छिपकलियाँ, चूहे और मेंढक। और दिखने में यह सांप वाइन स्नेक जैसा पूरा हरा नहीं होता, बल्कि ब्राउनिश और ब्लैक कलर का होता है और इसका मुंह भी बिल्कुल एक सूखे हुए पत्ती की तरह दिखता है
और शरीर पर बहुत से काले धब्बे होते हैं। महाराष्ट्र में सांपों की कुल 52 प्रजातियां पाई जाती है, उनमें से 12 जहरीली तो 40 बिन जहरीली हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना है 12 जहरीले प्रजातियों के बारे में और 40 में से 10 बिन जहरीले प्रजातियों के बारे में। उस वीडियो को आप लोग देखना हो तो ऊपर आई बटन पर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो बचे हुए बिन जहरीले सांपों के बारे में हम जानेंगे नई वीडियो में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे हमारे अगले नए वीडियोज़ में।